इंडियन के सारे इन्वेस्टर सोच रहे होंगे कि वजीरेक्स एक इंडियन एक्सचेंज है, तो इसका केस इंडिया में क्यों नहीं चल रहा, क्या पीछे लॉजिक है। तो उन सब चीज़ों को समझेंगे जी इस वीडियो के अंदर। तो बहुत ही सिंपल जबान के अंदर, लैंग्वेज के अंदर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा कौन सा लीगल प्रोसीजर है जो बजाय इंडिया में ना हो के आप देख सकते हैं सिंगापुर में हो रहा है। तो सब चीज़ों को वन बाय वन सिंपली आपके साथ करेंगे जी डिस्कस। तो पॉइंट नंबर वन क्या है जी, कंपनी का ऑरिजिन। वजीरेक्स जो कंपनी है वो एक्चुअल में है कहाँ की कंपनी। तो वजीरेक्स की असली कंपनी है जी जेटाई, ठीक है, जो सिंगापुर में रजिस्टर्ड कंपनी है जी। नाम सुन भी रहे होंगे जी, जेटाई प्राइवेट लिमिटेड या जेटाई पीटीई, ठीक है, लिमिटेड। तो इस नाम से आपको दिख रहा है जी, वजीरेक्स के नाम से आप देख सकते हो। वजीरेक्स एक क्या है जी, इंडियन इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वजीरेक्स एक्स नाम कर दिया, लेकिन जो उसकी पेरेंट कंपनी है, ठीक है, जहां पर ये रजिस्टर्ड है जी, वो कहाँ है जी, वो है जी सिंगापुर के अंदर। यानी लीगली ये सिंगापुरियन कंपनी है, इंडिया की नहीं है जी। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई लीगल केस या डिस्प्यूट होगा वह सिंगापुर के कोर्ट में ही चलता है। यानी कि जब सिंगापुर की कंपनी है तो कोई भी लीगल जब प्रोसीजर होगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं सब चीज़ें सिचुएशन क्रिएट हो गई। और अब आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा एक क्या हो गया जी कंपनी के साथ, वजीरस आप देख सकते हैं कि हैक हो गया, ठीक है। वजीरेक्स हैक होने के बाद जो वहाँ पर जो पैसा था वो सब फ्रीज कर दिया है जी। अब फ्रीज करने के दौरान सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, सारी ट्रेडिंग बंद हो गई, विड्रॉल बंद हो गया, डिपॉजिट बंद हो गया, पैसा नहीं निकाल सकते, इवन आप कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर टू, टर्म्स एंड कंडीशन। जब आप वजीरेक्स ऐप, ठीक है, या वजीरेक्स की वेबसाइट यूज़ करते हैं तो आप ना चाहते हुए भी अनलोइंगली, आपको पता नहीं होता लेकिन सब कुछ लिखा होता है, लेकिन हम जल्दी में इतने होते हैं जी एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर होता है जी क्या, कि एग्रीमेंट। आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जी आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली, तो हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं जी उसको एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें लिखा होता है कि ऑल डिस्प्यूट्स विल बी हैंडल्ड अंडर सिंगापुर जुडिस्टिकल, ठीक है। तो मतलब क्या है जी इसका, कि आप ऑलरेडी मान चुके होते हैं कि अगर कोई मसला होगा तो सिंगापुर कोर्ट में ही होगा। तो पॉइंट नंबर थ्री हो जाता है कि लीगल बेनिफिट्स इन सिंगापुर। क्या लीगल बेनिफिट्स मिल रहे हैं जी वजीरेक्स को सिंगापुर के अंदर रहते हुए। तो सिंगापुर एक क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री है जी, ठीक है, बड़े पैमाने के ऊपर आप देख सकते हैं क्रिप्टो को सपोर्ट किया जा रहा है। दुबई आप देख सकते हैं जी, सिंगापुर देख सकते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जी। इंडिया गवर्नमेंट के लिए क्रिप्टो क्या है जी, एक सट्टा है जी, एक हॉर्स राइडिंग से इसको कंपेयर किया जा रहा है जी, गैम्बलिंग से आप देख सकते हैं इसको कंपेयर किया जाता है। जबकि बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जी, ब्लॉकचेन अपने आप में, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं क्रिप्टो फ्रेंडली नहीं है जी इंडिया। आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो को खत्म करने के लिए कितने बड़े बड़े आप देख सकते हैं कानून आए गए जी, ठीक है, टीडीएस लगाया जी, 30% का टैक्स लगा दिया जी, ठीक है। ट्रांजेक्शन आप करेंगे तो आपको यहाँ पर टैक्स, अभी आप देख सकते हैं जीएसटी का नया मामला क्रिएट हो गया। तो ये सब क्या है कि क्रिप्टो फ्रेंडली नहीं है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि इसकी कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो है जी सिंगापुर के अंदर। समझ में आ रहा है जी आपको। तो जब क्रिप्टो फ्रेंडली जब है सिंगापुर में तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए बनाए होंगे जी, कभी भी कुछ भी हो सकता है जी किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ, ठीक है। तो सिंगापुर एक क्रिप्टो फ्रेंडली कंपनी होने के साथ आप देख सकते हैं वजीरेक्स ने, ठीक है, तो उसकी उसी से फायदा उठाते हुए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट फाइल की, ठीक है। ये एक सिंगापुर के अंदर एक प्रोसीजर है, ये एक स्पेशल प्रोसेस है जिसके अंदर कंपनी अपने डेप्ट यानी कि जो उसके कर्जे हैं उसको रिस्ट्रक्चर करती है कि हाँ जी मेरे पास जो कर्जा हो गया, अब जाहिर सी बात है जब एक्सचेंज हैक हो गया, ठीक है, अब उसके अंदर करोड़ों रुपए का आप देख सकते हैं माल पड़ा है, तो उसके अपने कर्जे को निपटारा करना है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं वो अपना एक प्लानिंग कर सकती है कंपनी किस बेसिस के ऊपर आप देख सकते हैं जो कस्टमर हैं उनको पैसा लौटाएगी, यानी कि रीपेमेंट करेगी जी। और जब तक ये चलता है तो कोर्ट से उस पर्टिकुलर कंपनी को एक प्रोटेक्शन मिल जाती है। इंडिया में ऐसा कोई स्ट्रक्चर ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि क्रिप्टो को अभी आप देख सकते हैं सीरियसली लिया नहीं गया, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, समझ रहे हैं। तो इसके मद्देनजर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत एक प्रोटेक्शन मिल गया है जी, किसको जी, वजीरेक्स को, क्योंकि कंपनी वजीरेक्स तो नाम है लेकिन कंपनी है जी जेटाई। और जब वजीरेक्स हैक हो गया, इतना बड़ा आप देख सकते हैं सिचुएशन क्रिएट हो गई, ठीक है, तो क्या हुआ, लोगों ने वजीरेक्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहा, लेकिन सिंगापुर कोर्ट ने मोरेटोरियम लगा दिया, ठीक है, सिंगापुर कोर्ट ने मोरेटोरियम लगा दिया, यानी कि अब कोई बंदा लीगल एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि
जो जेक्टाई कंपनी थी उसने अपने आप को प्रोटेक्शन ले ली जी सिंगापुर से, ठीक है जी, कि हम भाई इस तरीके से काम करना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी किसी भी लीगल एक्शन पर टेम्परेरी बैन लग गया जी, ठीक है। अब आप कोई भी कंपनी के खिलाफ या वजीरस के खिलाफ आप लीगल कोई एक्शन नहीं ले सकते। इंडिया में कोई भी यूजर डायरेक्ट रिकवरी नहीं कर सकता जब तक के सिंगापुर का केस खत्म नहीं होता। अभी आप देख सकते हैं कि 15 जुलाई आने वाली है, ठीक है। कुछ पॉजिटिव आए या कुछ नेगेटिव आए वो तो पता चलेगा, लेकिन प्रोटेक्शन पूरी मिली हुई है जी। किसको जी, वजीर एक्स को पूरी प्रोटेक्शन मिली है, क्योंकि केस तो आप देख सकते हैं कि सिंगापुर में चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो समझ में आ गया कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। चेकलिस्ट में हम सबको क्या पता चल रहा है कि वजीर एक्स का जो कोर्ट है इंडिया में नहीं सिंगापुर में चलेगा, क्योंकि कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर्ड थी और यूज़र ने शुरू से ही उसी टर्म्स और कंडीशन को एक्सेप्ट किया था, वो हमने देखा नहीं, वो हमारी गलती है जी। इससे सीखने वाली बात यह है कि क्रिप्टो इन्वेस्ट करने से पहले आप जिस एक्सचेंज पे करना चाहते हैं तो लीगल स्ट्रक्चर जो भी है आप उसको पढ़ लें, टर्म एंड कंडीशन को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा पैसा है, लोगों का करोड़ों रुपए आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टेड है जी वजीरस के अंदर, इंडियन इन्वेस्टर्स का, ठीक है। तो उनको परेशानी हो रही है, लेकिन जल्दी जल्दी के अंदर हम आप देख सकते हैं कि बस एक्सेप्ट कर लेते हैं जी, सब कुछ देखते नहीं है, और बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा सीन हमको देखने को मिल गया है जी। समझ में आ गया कि सिंगापुर में क्यों केस चल रहा है और इंडिया के अंदर क्यों नहीं चल रहा। तो जो मेन जो टॉपिक थी जी आसान चीज़ों में हमने आपको बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बताएं क्या आपको वजीर एक्स से अपना फंड वापस मिलने की उम्मीद है या वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आपका कितना फंड है जी यहाँ पर रखा हुआ, ठीक है। तो आप चाहें तो अपनी राय यहाँ पर दे सकते हैं जी कमेंट सेक्शन के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।